तालिब इल्म की ये विश, ये ख्वाहिश होती है कि मेरा रिज़ल्ट अच्छा आए, मेरे नंबर हाईएस्ट हों, मेरी कोई पोजीशन बने। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो अच्छा रिज़ल्ट होता है, अच्छे रिज़ल्ट का जो इन्हिसार होता है वो एग्ज़ाम प्रिपरेशन के ऊपर होता है। अगर आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन अच्छी है तो आपके पेपर भी अच्छे होंगे, और जब आपके पेपर अच्छे होंगे तो डेफ़िनेटली आपका रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा। अब एग्ज़ाम प्रिपरेशन करनी कैसे है? एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए 4 उसूल हैं, और वो 4 उसूल ऐसे हैं, मैं समझता हूँ कि अगर एक तालिब इल्म उन 4 उसूलों के ऊपर अमल कर लेता है तो ना सिर्फ उसके पेपर अच्छे होंगे बल्कि उसका रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा। उन 4 उसूलों में सबसे पहला जो उसूल है वो है गोल, वो है टारगेट। हर तालिब इल्म को चाहिए कि जैसे ही उसका एक सेशन स्टार्ट हो, उसको चाहिए कि अपना एक टारगेट सेट करे, एक गोल सेट करे। अब टारगेट 2 तरह का होता है। मैं मिसाल देता हूँ कि मिसाल के तौर पर 9th क्लास के 2 स्टूडेंट हैं। एक जो बच्चा है वो टारगेट सेट करता है कि मैंने 9th क्लास से 505 में से मैंने 500 नंबर हासिल करने हैं। ये एक बड़ा टारगेट है। इसी तरह ऑन दी अदर हैंड एक और बच्चा है, वो ये कहता है कि मैंने बस पास ही होना है, नंबरों से मुझे गर्ज नहीं है, मैं बस पास हो जाऊं इनफ है। तो ये 2 तरह के टारगेट हो गए। अब वो बच्चा जिसने 505 में से 500 नंबरों का टारगेट सेट किया है, अगर उसके 500 नंबर नहीं भी आते तो मैं समझता हूँ कि 450 प्लस यानी 460, 470 या 480 मार्क्स तो उसके ज़रूर आ जाएंगे। उसकी वजह यह है कि उसने बड़ा टारगेट सेट किया और उसने जो एफर्ट की, जो उसने मेहनत की, वो उसने 500 नंबरों वाली की। अब उसके 500 नंबर नहीं भी आए लेकिन 470 या 480 नंबर तो ज़रूर आएंगे। दूसरी तरफ एक वो बच्चा जो ये कहता है कि मैंने बस पास ही होना है, तो जब एनुअल एग्जाम होंगे और जब रिजल्ट आएगा तो वो मैं समझता हूँ कि पास भी नहीं होगा बल्कि बुरी तरह से वो नाकाम हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो टारगेट का होना बहुत ज़रूरी है और टारगेट बड़ा होना चाहिए। एग्जाम प्रिपरेशन का जो दूसरा उसूल है वो ये है कि मैनेज योर टाइम, यानी वक्त को मैनेज करना सीखें। बहुत सारे ऐसे तुलबा होते हैं, जब एनुअल एग्जाम होते हैं तो उनसे ये शिकायत सुनने को मिलती है कि वो ये कहते हैं कभी 2 क्वेश्चन और पड़े हुए थे लेकिन टाइम की किल्लत की वजह से मैं पेपर कंप्लीट अटेम्प्ट नहीं कर सका। तो मैं समझता हूँ कि अगर सेशन के स्टार्ट से ही एक तालिब इल्म अपने वक्त को मैनेज करना सीख ले तो जब एनुअल एग्जाम होंगे तब उसको इस परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब वक्त को मैनेज करने का तरीका क्या है? वक्त को मैनेज करने का तरीका यह है कि एक क्वेश्चन जो आपको याद करने के लिए, लर्न करने के लिए दिया जाता है स्कूल के अंदर आम रूटीन में, आपको चाहिए कि उस क्वेश्चन को याद करने के बाद 2 से 3 दफा लिखें। जब उसको 2 से या 3 दफा आप उस क्वेश्चन को लिखेंगे 2 या 3 मरतबा, तो उसका फायदा आपको ये होगा, मैं समझता हूँ कि उसके मल्टीपल बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। पहला आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आपकी हैंड राइटिंग बेहतर हो जाएगी। दूसरा जो बेनिफिट है वो आपको ये मिलेगा कि वो क्वेश्चन आपको दोबारा याद करना नहीं पड़ेगा, वो क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा और कभी भूलेगा भी नहीं। तीसरा जो बेनिफिट है जो आपको मिलेगा वो ये है कि आप वक्त को मैनेज करना सीख जाएंगे। मैं कहता हूं कि अगर आपने वक्त को मैनेज करना सीखना है तो एक क्वेश्चन को जब आप लिखने बैठते हैं तो अपने पास एक स्टॉप वॉच रखें, और जैसे ही आप लिखना स्टार्ट करते हैं उस स्टॉप वॉच को ओपन कर दें, और जैसे ही आप एक क्वेश्चन मुकम्मल कंप्लीट लिखते हैं तो उस स्टॉप वॉच को बंद कर दें और देखें कि आपने वो क्वेश्चन कितने टाइम के अंदर लिखा है। इसी तरह जब आप 2 से 3 दफा आप उस क्वेश्चन को लिखेंगे तो आप वक्त को मैनेज करना सीख जाएंगे। पहली दफा जब आप उस क्वेश्चन को लिखेंगे तो मैं समझता हूँ कि एक लॉन्ग क्वेश्चन आप 15 से 20 मिनट के अंदर लिखेंगे। सेकंड टाइम जब आप वही क्वेश्चन लिखेंगे तो वो आप 8 से 10 मिनट के अंदर या 15 मिनट के अंदर वो क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लेंगे। एंड थर्ड टाइम जब आप वो क्वेश्चन लिखेंगे तो वो 5 से 7 मिनट के अंदर या मैक्सिमम 10 मिनट के अंदर आप वो क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह आप वक्त को मैनेज करना सीख सकते हैं। तीसरा जो उसूल है एग्जाम प्रिपरेशन का वो ये कहता है कि आप अपने सिलेबस को मैनेज करना सीख जाएं। अब जब सेशन स्टार्ट होता है तो अगर एक तालिब इल्म तब से ही अपने सिलेबस को मैनेज करना सीख ले तो मैं समझता हूँ कि शॉर्ट टाइम के अंदर, बल्कि एक सेशन के अंदर 7 से 8 माह एक तालिब इल्म के पास होते हैं टाइम, ये इतना टाइम होता है एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। तो इन 7 से 8 माह के अंदर अगर एक तालिब इल्म अपने सिलेबस को मैनेज करना सीख ले तो मैं समझता हूँ कि मैक्सिमम टाइम यानी ज्यादा से ज्यादा मर्तबा वो अपने सिलेबस की रिवीजन कर सकता है। अब सिलेबस को मैनेज करना कैसे सीखना है?
सिलेबस को मैनेज करने का जो बेहतरीन तरीका है वो ये है कि आपके पास 8 सब्जेक्ट है, 9th क्लास की हम मिसाल ले लेते हैं कि उसके अंदर 8 सब्जेक्ट है, उर्दू है, इंग्लिश है, इस्लामिक स्टडी है, पाक स्टडी है, फिजिक्स है, बायो है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है। ये 8 सब्जेक्ट हैं। आप इन 8 सब्जेक्ट में से जो 3 सब्जेक्ट्स हैं, उर्दू है, इस्लामिक स्टडी है और इंग्लिश है, आप इनको एक दफ़ा साइड पे कर लें। बाकी आपके पास 5 सब्जेक्ट रह जाएँगे। इन 5 सब्जेक्ट को आपने मैनेज करना सीखना है। मिसाल के तौर पे हर बुक का कोई ज़्यादा से ज़्यादा जो सिलेबस है वो मैं समझता हूँ कि 5 से 7 चैप्टर होंगे और हर चैप्टर के अंदर मैक्सिमम जो लॉन्ग क्वेश्चन करवाए जाते हैं वो 3 से 4 करवाए जाते हैं। अगर 5 चैप्टर भी एक बुक के किए जाएँ और 5 चैप्टर में से 3 लॉन्ग क्वेश्चन हर चैप्टर के हों, तो मैं समझता हूँ कि एक जो सब्जेक्ट है उसके मैक्सिमम जो लॉन्ग क्वेश्चन निकलेंगे वो 15 निकलेंगे। इसी तरह 5 को 15 के साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो 75 लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं 5 सब्जेक्ट के। और इन 5 सब्जेक्ट्स के जो लॉन्ग क्वेश्चन मैं जो समझता हूँ वो 50 हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें। तो 7 से 8 माह के अंदर अगर डेली बेस पे एक बच्चा एक लॉन्ग क्वेश्चन भी तैयार करे तो मैं समझता हूँ कि 7 से 8 माह के अंदर वो 2 से 3 दफ़ा अपने लॉन्ग क्वेश्चंस की रिवीजन कर सकता है। इसी तरह आप शॉर्ट क्वेश्चन निकाल लें, अपने टीचर के साथ डिस्कस करें इस टॉपिक के ऊपर और उनसे गाइडलाइन लें, रहनुमाई लें उनसे कि सर हमें गाइड कर दें कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो मैनी टाइम एनुअल एग्ज़ाम्स के अंदर रिपीट हो चुके हैं, आप उन क्वेश्चंस के बारे में बता दें। बल्कि मैं ये समझता हूँ कि आप अगर 5 साला पास पेपर्स परचेज़ कर लें ना, तो उनसे आपको एक तो ये है कि पेपर पैटर्न का पता चल जाएगा कि एनुअल एग्ज़ाम के अंदर पेपर कैसे आता है। और दूसरा ये है कि आपको पता चल जाएगा कि कौन-कौन से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं और कौन-कौन से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट नहीं है। आप वो क्वेश्चन करें जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस तरह आप अपने सिलेबस को मैनेज कर सकते हैं। एंड फाइनल एंड लास्ट जो प्रिंसिपल है एग्ज़ाम प्रिपरेशन का वो ये है कि आप बुनियादी कमज़ोरियों का खात्मा करना सीखें, उनको ओवरकम करें, कम से कम करें। अब आप स्कूल के अंदर, इदारे के अंदर कम अपीयर होते हैं यानी मुसलसल गैर हाज़िरियाँ कर रहे हैं, ये भी आपकी एक बुनियादी कमज़ोरी है, आपकी हैंडराइटिंग ठीक नहीं है, ये भी आपकी बुनियादी कमज़ोरी है। आपके पास पेपर प्रेज़ेंटेशन स्किल्स नहीं है, ये भी आपकी एक बहुत बड़ी बुनियादी कमज़ोरी है। आपको पेपर अटेम्प्ट करना नहीं आता, आप कैसे अच्छे नंबर हासिल कर सकेंगे? इसी तरह आप क्लास का जो टेस्ट होता है, आप उस टेस्ट के अंदर अपीयर नहीं होते, आप टेस्ट नहीं देते, तो आप कैसे एनुअल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं? मैं समझता हूँ कि एक तालिब-इल्म जिसने अपने तालीमी सेशन के दौरान कोई क्लास में 60 से 70 पेपर दिए हैं, उसके लिए एनुअल एग्ज़ाम के 7 से 8 पेपर कोई ज़्यादा अहमियत के हामिल नहीं होंगे और वो बड़ी आसानी के साथ इनको अटेम्प्ट कर सकेगा। लेकिन वो बच्चा कि जिसने क्लास के अंदर टेस्ट ही नहीं दिया, वो एनुअल एग्ज़ाम के अंदर जब लिखने के लिए बैठेगा तो उसके हाथ जो है वो वाइब्रेट करेंगे, उससे लिखा ही नहीं जाएगा। तो इस तरह इन बुनियादी कमज़ोरियों का खात्मा अगर नहीं करेंगे तो आप अच्छे ग्रेड्स, अच्छे नंबर हासिल नहीं कर सकते। आप हैंडराइटिंग को बेहतर बनाने के लिए प्रैक्टिस करें, डेली बेस पे अपने टीचर से ही सलाह लें, अपने बड़े बहन-भाई जो पढ़े लिखे हैं उनसे ही सलाह लें और प्रैक्टिस करें डेली बेस पे हैंडराइटिंग को बेहतर बनाना सीखें। मैं समझता हूँ कि अगर आपकी हैंडराइटिंग ठीक नहीं है और पेपर प्रेज़ेंटेशन स्किल्स नहीं है, अगर आपके पास ये 2 चीज़ें नहीं है तो आप जितने मर्ज़ी इंटेलिजेंट हैं, जितने मर्ज़ी आप ज़हीन हैं, आप एनुअल एग्ज़ाम के अंदर अच्छा रिज़ल्ट हासिल नहीं कर सकते। क्योंकि अच्छा जो पेपर प्रेज़ेंटेशन स्किल्स होती है, जो हैंडराइटिंग अच्छी होती है, जो अच्छा पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका होता है, वो पेपर चेक करने वाले बंदे को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। और जब पेपर चेक करने वाला बंदा अट्रैक्ट हो जाता है ना, तो वो फिर ज़्यादा से ज़्यादा यानी मैक्सिमम नंबर आपको देता है। सो पेपर प्रेजेंटेशन स्किल्स को बेहतर बनाएं और अपनी हैंड राइटिंग को बेहतर बनाएं और क्लास के अंदर जो टेस्ट होता है मैं एक आपसे गुजारिश करूंगा कि क्लास के अंदर होने वाले जो टेस्ट हैं उनसे कभी भी आप जो है वो छुट्टी यानी उनके उनसे छुटकारा हासिल ना करें। ये क्लास के जो टेस्ट हैं ये ज्यादा से ज्यादा दें। कहा जाता है कि ये जो क्लास के टेस्ट होते हैं ये आपके एनुअल एग्जाम की प्रिपरेशन का एक कुलिया है, एक तरीका है और जो बच्चा क्लास के ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देता है वो एनुअल एग्ज़ाम के अंदर अच्छा परफॉर्म करता है। सो ये 4 बुनियादी उसूल हैं। मैं समझता हूँ कि अगर एक तालिब-इल्म अपनी लाइफ के अंदर अपने स्टडी टाइम पीरियड के अंदर इन 4 उसूलों का इम्प्लीमेंट कर लेता है तो ना सिर्फ उसके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन अच्छी होगी बल्कि वो अच्छे नंबर भी हासिल कर सकता है।